दोस्तों, तारीख आज 25 फरवरी 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि। आइए जानते हैं आज देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें। अगर आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशुतोष पांडे ने कहा, अभिमुक्तेश्वरानंद पर बेटियों से गलत काम का आरोप लगा दो। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रहने वाले एक शख्स ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक ने कहा कि आशुतोष पांडे ने उसे अपनी नाबालिग बेटियों के जरिए शंकराचार्य को फंसाने का प्रलोभन दिया था। युवक का दावा है कि उसने ऐसी साजिश रचने से इनकार कर दिया। यह बात उसने शंकराचार्य को वाराणसी पहुंचकर बताई है। बिहार में स्कूलों और धार्मिक स्थलों के पास मांस मछली की बिक्री पर लगेगा प्रतिबंध। नीतीश सरकार ने कर ली तैयारी। बिहार में अब कहीं भी रोड के किनारे चिकन, मटन, फिश की बिक्री नहीं होगी। कॉलेज और मंदिर मस्जिदों के आसपास खुले में मांस मछली बेचना जल्द ही बीते दौर की बात हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य के सार्वजनिक स्थानों, पूजा स्थलों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों के पास चल रही मांस मछली की दुकानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है। अश्लील वीडियो और फोटो अरबाज के फोन में इसलिए लगा रही हूं फांसी। नोएडा में छात्रा की डायरी से खुलासा। उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर 63 में एक 13 वर्षीय 7वीं कक्षा की छात्रा ने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। दर्दनाक घटना शनिवार रात हुई, जब लड़की अपने घर में पंखे से लटकी मिली। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कौन थे पूर्व विधायक हेतराम बेनीवाल? बिना माइक के गरजने वाली आवाज हुई शांत। 94 साल की उम्र में हुआ निधन। राजस्थान के वामपंथी राजनीति के स्तंभ और पूर्व विधायक माकपा के कद्दावर नेता हेतराम बेनीवाल का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1990 में संगरिया से विधायक रहे बेनीवाल को किसान मजदूर आंदोलन का भीष्म पितामह माना जाता है। उनके निधन से प्रदेश ने एक बेबाक, सादगी पसंद और जनहित के लिए लड़ने वाला महान रणनीतिकार खो दिया। वह शुगर डैडी चाहती थी। बेंगलुरु में 19 साल की छात्रा गैंगरेप केस में आया हैरान कर देने वाला ट्विस्ट। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा के साथ हुए गैंगरेप केस में एक नया मोड़ आया है। अब आरोपियों में से एक ने पीड़िता और शहर के एक पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने आगे बताया कि मामले में आरोपी बनाए गए 34 वर्षीय निखिल एसडी की शिकायत के आधार पर मल्लेश्वर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। निखिल पीड़िता से पहले पुलिस के पास पहुंचा था। वापकोस कमीशन खोरी केस में हवाला के जरिए लेन देन का खुलासा, सीबीआई करेगी पूछताछ। ईडी का भी शिकंजा। वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी वापकोस के कमीशन खोरी मामले में सीबीआई ने राजधानी लखनऊ से प्रोजेक्ट मैनेजर पंकज दुबे समेत 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया है और उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। जांच एजेंसी आरोपितों के मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का विश्लेषण कर रही है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर ही सीबीआई अगले कदम उठाएगी। उसकी शादी बर्दाश्त नहीं कर सका। एक तरफा प्यार में पागल तरनतारन के युवक ने महिला के सिर पर सटाकर मारी गोली। महिला स्कूटी पर अपने पति के साथ जा रही थी। सामने से बाइक पर आए शख्स ने उन्हें रोका, बाइक से उतरा और स्कूटी पर सवार शख्स को पीटना शुरू कर दिया। महिला ने हस्तक्षेप किया तो शख्स ने उसे छोड़कर महिला के साथ हाथापाई शुरू कर दी। पैंट की जेब से बंदूक निकाली और महिला के सिर पर सटाकर फायरिंग कर दी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज आया है जो दहला देने वाला है। वहीं अब मामले में यह भी सामने आया है कि शख्स महिला से एक तरफा प्यार करता था। वह महिला की शादी किसी और से होना बर्दाश्त नहीं कर पाया। चतरा एयर एम्बुलेंस क्रैश, प्लेन ने क्यों मांगी थी रास्ता बदलने की इजाजत? कोलकाता एटीसी से था आखिरी संपर्क। झारखंड के चतरा जिले से एयर एम्बुलेंस यानी विमान क्रैश हो गया। एयर एम्बुलेंस सोमवार रात रांची से नई दिल्ली जा रही थी। इसमें मरीज सहित 7 लोग सवार थे। एयर एम्बुलेंस के दुर्घटनाग्रस्त होने से सभी लोगों की मौत हो गई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार विमान ने खराब मौसम के कारण अपना रास्ता बदलने यानी डेविएशन की अनुमति मांगी थी, जिसके कुछ ही देर बाद इसका संपर्क टूट गया। झारखंड से खोई मां 25 साल बाद बंगाल में मिली, पर बेटे ने धर्म का हवाला देते हुए अपनाने से किया इनकार। एक बुजुर्ग महिला कोलकाता के एक आश्रय गृह में रह रही है। 2 दशक पहले वह शेल्टर होम में आई थी। कोलकाता के शेल्टर होम में इस बुजुर्ग महिला ने अपने जीवन के 25 साल बिताए। उसकी याददाश्त कमजोर हो गई। इस दौरान काउंसलिंग हुई। बुजुर्ग महिला का इलाज हुआ। महिला को अपने घर का पता याद आया। वह और शेल्टर होम में सब खुश थे कि आखिरकार 20 साल बाद अम्मा अपने घर जा सकेंगी।
किसानों को दिल्ली कूच के लिए किया जा रहा तैयार, कृषि कानूनों के विरोध वाली तरकीब आजमाएगी कांग्रेस। कांग्रेस ने भारत अमेरिका के साथ अंतरिम ट्रेड डील को किसान विरोधी बताया। इसके खिलाफ वह 6 राज्यों में किसान सम्मेलन करेगी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के नेताओं के साथ दिल्ली में मीटिंग कर इसकी योजना बनाई। आज से ट्रंप के इमरजेंसी टैरिफ की वसूली बंद। अमेरिका को 16 लाख करोड़ रुपए लौटाने पड़ सकते हैं। कोर्ट ने 3 दिन पहले रोक लगाई। अमेरिकी सरकार आज से राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से लगाए गए इमरजेंसी टैरिफ की वसूली बंद कर देगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ को लेकर बयानबाजी जारी है। ट्रंप ने सोमवार को चेताया है कि ट्रेड डील के नाम पर यदि किसी देश ने अमेरिका के साथ गेम खेलने की कोशिश की तो उस पर और ऊंचे टैरिफ लगाए जाएंगे। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने कहा, कई देशों ने अमेरिका को व्यापार में बरसों तक नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस ज्वाइन नहीं की, पीएम मोदी बुलाएंगे तो मिलने जाऊंगा, मोहम्मद दीपक बोले। अब भी धमकियां मिल रही, मारने के 5 लाख तक दे रहे। मोहम्मद दीपक के नाम से मशहूर जिम ट्रेनर दीपक कुमार 23 फरवरी को दिल्ली में राहुल गांधी से मिले। साथ में उनके दोस्त विजय रावत भी थे। दोनों 26 जनवरी को एक मुस्लिम दुकानदार की दुकान का नाम बदलवाने पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से भिड़ गए थे। इसके बाद दीपक को धमकियां मिलने लगी। दीपक बताते हैं कि 1 महीना होने वाला है, अब भी धमकियां मिल रही हैं। मुझे मारने के कोई 2 लाख दे रहा है तो कोई 5 लाख। इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। झारखंड के चतरा में एयर एम्बुलेंस क्रैश, 7 की मौत। रांची से दिल्ली जा रहा था विमान, टेक ऑफ के 20 मिनट बाद संपर्क टूटा। झारखंड से दिल्ली जा रहा एक चार्टर्ड प्लेन चतरा में क्रैश हो गया। प्लेन में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। फ्लाइट ने सोमवार शाम 7:11 पर रांची से उड़ान भरी। 7:34 पर एयरक्राफ्ट का कम्युनिकेशन टूट गया। थोड़ी देर बाद प्लेन झारखंड के चतरा जिले के समरिया के जंगलों में क्रैश हो गया। प्लेन में कैप्टन विवेक विकास भगत यानी पायलट, कैप्टन सबराजदीप सिंह यानी को पायलट, संजय कुमार यानी मरीज, अर्चना देवी यानी परिजन, धूरू कुमार यानी परिजन, विकास कुमार गुप्ता यानी डॉक्टर, सचिन कुमार मिश्रा यानी पैरामेडिकल स्टाफ सवार थे। अतीक मारा गया, गुड्डू बमबाज शाइस्ता का खौफ कायम। उमेश हत्याकांड के 36 महीने, परिवार को धमकी, ऐसा बदला लेंगे कि लोग याद रखेंगे। अतीक अब जिंदा नहीं है। प्रयागराज में उसका खौफ भी खत्म हो चुका है, लेकिन मैं आज भी डर में जी रही हूँ। मेरे पति को बीच बाजार में घेर कर मारने वाला गुड्डू बमबाज और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन आज तक नहीं पकड़े गए। उनके लोग हमें धमकियां देते हैं। 24 फरवरी जयापाल की जिंदगी की सबसे बुरी तारीख है। मैक्सिको ड्रग माफिया की मौत से 20 राज्यों में हिंसा, 25 सैनिकों समेत 32 मौतें, 20 बैंक फूके। गर्लफ्रेंड से लोकेशन का पता चला। मैक्सिको में ड्रग माफिया सरगना एल मैंचो की मौत के बाद सोमवार को भी हिंसक प्रदर्शन हुए। बीबीसी के मुताबिक मैंचो के समर्थकों ने 20 राज्यों में हिंसा फैला दी। जालिस्को में लॉकडाउन के हालात हैं। ये शहर फीफा 2026 के मेजबान शहरों में शामिल है। अलग अलग शहरों में कम से कम 32 मौतें हुई हैं। इसमें 25 सैनिक शामिल हैं। दरअसल मैक्सिको में सेना ने रविवार को एक ऑपरेशन चलाकर देश के सबसे बड़े ड्रग माफिया सरगना एल मैंचो को मार गिराया। सेना के ऑपरेशन के दौरान वह घायल हो गया था। फौजी अवतार में अनिल कपूर छुड़ाएंगे दुश्मनों के छक्के, सूबेदार का धांसू ट्रेलर रिलीज। अनिल कपूर स्टारर फिल्म सूबेदार का ट्रेलर भारत के बीचों बीच गैर कानूनी रेत माइनिंग के खिलाफ एक कहानी दिखाता है। सुरेश त्रिवेणी के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 5 मार्च को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। अनिल कपूर स्टारर फिल्म सूबेदार का ट्रेलर आज रिलीज हुआ। भारत के बीचों बीच गैर कानूनी रेत माइनिंग के बैकग्राउंड पर बनी यह फिल्म लड़ाई, ताकत और निजी नुकसान की कहानी है। ट्रेलर एक ऐसे इलाके को दिखाता है जहां गैर कानूनी रेत माइनिंग ने डर और खामोशी का माहौल बना दिया। झारखंड के जिस प्लेन क्रैश में गई 7 लोगों की जान, कौन है उस विमान कंपनी का मालिक? 8 साल पहले ऐसे शुरू किया कारोबार। रांची से दिल्ली जा रहा एक मेडिकल एयर एम्बुलेंस प्लेन सोमवार शाम झारखंड के चतरा जिले में क्रैश हो गया। रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड के इस विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। रांची से नई दिल्ली जा रहा एक मेडिकल एयर एम्बुलेंस प्लेन सोमवार शाम को झारखंड के चतरा जिले के घने जंगलों में क्रैश हो गया, जिसमें सवार सभी 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। यह हादसा रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड के ऑपरेशन वाली एयरक्राफ्ट बीचक्राफ्ट C-90 एयरक्राफ्ट VTAJV के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से शाम करीब 7:11 पर उड़ान भरने के कुछ समय बाद हुआ।
जम्मू कश्मीर ने टॉस जीतकर चुनी बैटिंग। खिताबी मैच में कर्नाटक से सामना। कर्नाटक क्रिकेट टीम का सामना आज रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जम्मू कश्मीर से होना है। कर्नाटक अपने 9वें रणजी ट्रॉफी खिताब की तलाश में होगा और जम्मू कश्मीर अपने पहले खिताब की तलाश में होगा। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताबी संग्राम आज से शुरू हो रहा है। यह मुकाबला कर्नाटक और जम्मू और कश्मीर की टीम के बीच खेला जाएगा। 14वीं बार फाइनल खेल रही कर्नाटक की टीम अपनी बादशाहत को दोहराना चाहेगी। वहीं इस सीजन की जॉइंट किलर मानी जाने वाली जम्मू कश्मीर की टीम अपने पहले ऐतिहासिक खिताब के लिए जान झोंकने को तैयार है। ब्रेन हेमरेज के बाद राइटर सलीम खान एडमिट। सोमवार देर शाम लीलावती अस्पताल के बाहर स्पॉट हुए सलमान खान। सलमान खान के पिता और स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान ब्रेन हेमरेज के बाद लीलावती अस्पताल में एडमिट हैं। मंगलवार को उन्हें अस्पताल में भर्ती हुए 1 हफ्ता हो गया। सलमान अपने पिता का हाल जानने अस्पताल रेगुलरली से पहुंच रहे हैं। सोमवार देर शाम भी सलमान अस्पताल के बाहर स्पॉट की गई। 18 फरवरी को लीलावती अस्पताल के डॉक्टर ने सलीम खान की हेल्थ अपडेट दी थी। हालांकि उसके बाद परिवार की ओर से मेडिकल अपडेट सार्वजनिक न करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद उनकी हेल्थ को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट सामने नहीं आई। वहीं 21 फरवरी को सलमान खान के करीबी संतोष शुक्ला ने बताया कि सलीम खान का वेंटिलेटर हटा दिया गया है। टेक ऑफ के 23 मिनट बाद आवाज आई और कनेक्शन कट गया। चतरा एयर एम्बुलेंस हादसे की पूरी कहानी। झारखंड की राजधानी रांची से दिल्ली जा रही एक एयर एम्बुलेंस सोमवार शाम चतरा जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। उड़ान भरने के 23 मिनट बाद ही विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। झारखंड की राजधानी रांची से दिल्ली जा रही एक एयर एम्बुलेंस सोमवार शाम को झारखंड के चतरा जिले में क्रैश हो गई, जिसमें सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ के तुरंत बाद खराब मौसम की वजह से डायवर्जन की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन फ्लाइट शुरू होने के आधे घंटे से भी कम समय में यह रडार से गायब हो गया। लखनऊ में डबल डेकर बस पलटी, खिड़की से गिरी लाशें, 5 की मौत, 45 घायल। 67 चालान के बावजूद दौड़ रही थी बस। लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस पलट गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 45 लोग घायल हो गए। 28 घायलों को एसजीपीजीआई के एपेक्स ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। इनमें 7 बच्चे, 12 पुरुष और 9 महिलाएं शामिल हैं। सोमवार को हादसे के बाद के फोटो वीडियो सामने आए। वीडियो में दिख रहा है कि क्रेन से बस को सीधा करते ही खिड़कियों से शव सड़क पर गिर गए। सड़क पर चारों ओर खून फैल गया। बस सीधी होने के बाद भी कुछ घायल और मृत यात्री खिड़कियों से लटके रहे। तस्वीरों में कई यात्रियों के हाथ पैर शरीर से अलग दिखाई दे रहे हैं। एक छोटा सा जूता खून से सना पड़ा मिला। यूपी में अखिलेश का चुनावी कैंपेन संभालेगी पीके की कंपनी। दिल्ली बंगाल में हुई सीक्रेट मीटिंग, 2 मुख्यमंत्रियों की सलाह पर हायर किया। यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव और सीएम योगी को टक्कर देने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फील्डिंग सजा दी है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी पीके की कंपनी आईपीएसी यूपी में अखिलेश यादव के चुनावी कैंपेन की स्ट्रेटेजी बनाएगी। पीके की टीम जल्द ही लखनऊ में अपना काम संभालेगी। जानकार बताते हैं कि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने पीके की कंपनी के हायर करने सलाह अखिलेश यादव को दी थी। लखनऊ विश्वविद्यालय में लगातार तीसरे दिन बवाल, नमाज के जवाब में आज हनुमान चालीसा पाठ, कई छात्र हिरासत में। लखनऊ विश्वविद्यालय में आज लगातार तीसरे दिन भी बवाल जारी है। मुस्लिम छात्रों की नमाज पढ़ने के विरोध में आज दूसरे गुट के छात्र हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। उसी समय पहुंची पुलिस ने उन्हें उठाना शुरू कर दिया। सबको हिरासत में लेकर गाड़ी में ठूस दिया। छात्रों का कहना है कि जब यहाँ नमाज पढ़ी गई, इफ्तार पार्टी की गई, तो आज हनुमान चालीसा पढ़ने पर अकेले हम पर कार्रवाई क्यों की जा रही है। छात्रों ने चालीसा पाठ से पहले एक पोस्टर भी जारी किया था। योगी सरकार का फैसला, एडेड शिक्षकों को अब 25 लाख ग्रेच्युटी मिलेगी। यूपी के शिक्षकों कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। अब एडेड स्कूलों यानी माध्यमिक के शिक्षकों और कर्मचारियों को भी 25 लाख रुपए की ग्रेच्युटी मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मियों की तरह एडेड और परिषदीय माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाने पर सहमति दी है। अभी तक इन शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए थी, जो 2 साल पहले 2024 में राज्य सरकार ने अपनी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी थी। कानपुर के एसीपी आनंद ओझा का फिल्मी अवतार साइबर क्राइम की शॉर्ट फिल्म में मिला रोल। बोले, डकैत अब घोड़े पर नहीं स्क्रीन से आएगा। डकैत अब घोड़े पर नहीं स्क्रीन के पीछे से आएगा। साइबर अपराधों से जागरूक करने के लिए कानपुर में बन रही शॉर्ट फिल्म में यह डायलॉग दिया है। कलेक्टरगंज
एसीपी आनंद ओझा ने कानपुर के कलेक्टरगंज एसीपी आनंद ओझा ने न सिर्फ अपराधियों के खिलाफ मोर्चा संभाल रहे हैं बल्कि बड़े पर्दे पर भी अपनी पहचान बना चुके हैं। हाल ही में साइबर अपराधों पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म में उन्होंने एसीपी अंगद वर्मा का किरदार निभाया है। देहरादून में मोहन भागवत बोले, अग्निवीर योजना में सुधार की गुंजाइश, 200 साल भी आरक्षण देना पड़े तो तैयार रहना चाहिए। देहरादून में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय सुरक्षा और आरक्षण जैसे ज्वलंत मुद्दों पर बेबाक राय रखी है। हिमालयन कल्चरल सेंटर में आयोजित प्रमुख जन गोष्ठी में पूर्व सैनिकों और अधिकारियों के साथ संवाद करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि भेदभाव झेलने वाले समाज के उत्थान के लिए आरक्षण देना कोई अनुचित बात नहीं है। बंजिंग जंपिंग 65 वर्षीय गुरमीत ने खाई में छलांग लगाई। बेटी ने चीयर कर कहा, गो मम्मी गो। लोग बोले ये है असली वंडर वुमन। यह शब्द उस 65 वर्षीय महिला के हैं जिन्होंने इस उम्र में वह कर दिखाया जिसे करने में अच्छे भले युवाओं के पसीने छूट जाते हैं। मेरठ की रहने वाली गुरमीत सिंह ने ऋषिकेश की वादियों में 117 मीटर की ऊंचाई से बंजी जंपिंग कर न केवल एक नया कीर्तिमान रचा है बल्कि उम्र को महज एक आंकड़ा साबित कर दिया है। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग उन्हें वंडर वुमन कह रहे हैं। बीते 18 फरवरी को जब मेरठ का यह परिवार ऋषिकेश पहुंचा तो किसी ने नहीं सोचा था कि घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य कुछ ऐसा करेंगी कि पूरा देश उनका कायल हो जाएगा। हरिद्वार में गैस सिलेंडर फटने से धधकी 3 दुकानें, 2 होटलों तक पहुंची लपटे, अंदर में फंसे 4 यात्री। धर्मनगरी हरिद्वार के व्यस्ततम विष्णु घाट चौराहे पर सोमवार देर रात करीब 1:15 पर उस समय चीख पुकार मच गई जब 3 खाने पीने की दुकानों में भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि उसने सामने स्थित 2 होटलों को भी अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि समय रहते यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगने के कुछ ही देर बाद एक गैस सिलेंडर जोरदार धमाके के साथ फट गया। इस विस्फोट से आग की तीव्रता कई गुना बढ़ गई और लपटें दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने जान जोखिम में डालकर दुकानों के अंदर से 4 भरे हुए गैस सिलेंडरों को सुरक्षित बाहर निकाला। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में मेंटल हेल्थ पर मंथन, एक्सपर्ट्स बोले युवाओं में बढ़ रहा स्ट्रेस, यह वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल जिम्मेदार। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में आयोजित 4 दिवसीय इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस में भारत सहित कई देशों से आए विशेषज्ञ मेंटल हेल्थ के कारण, प्रभाव और समाधान पर मंथन कर रहे हैं। विशेषज्ञों ने मेंटल हेल्थ को वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम स्वीकार करते हुए कहा कि सोशल मीडिया और कंपटीशन मानसिक दबाव बढ़ा रहे हैं, इससे युवाओं में स्ट्रेस बन रहा है। इस दौरान गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में मनोसुकून क्लिनिक शुरू किया गया है जिसमें स्टूडेंट्स को स्ट्रेस से बचने के लिए काउंसलिंग की जाएगी। धर्मशाला में दलाई लामा के लिए विशेष दीर्घायु पूजा, तिब्बती नववर्ष लोसर पर विशेश पूजा तेंशुंग का आयोजन, हजारों श्रद्धालुओं को हुए प्रथम दर्शन। धर्मशाला में तिब्बती नववर्ष लोसर पर सोमवार को मैक्लोडगंज स्थित मुख्य तिब्बती मंदिर में दलाई लामा की दीर्घायु के लिए विशेष तेंशुंग यानी लॉन्ग लाइफ ऑफरिंग पूजा का आयोजन किया गया। इस मौके पर दलाई लामा का हजारों की संख्या में उमड़े श्रद्धालुओं ने उनके प्रथम सार्वजनिक दर्शन किए। इस वर्ष के आयोजन की विशेषता यह रही कि इसकी मेजबानी उन पूर्व तिब्बती राजनीतिक कैदियों और ल्हासा बॉयज एसोसिएशन स्विट्जरलैंड ने की जिन्होंने तिब्बत की आजादी के संघर्ष में जेल की यातनाएं सही हैं। एग्जाम देने जा रही छात्रा से दरिंदगी करने वाला पकड़ा, गला दबाकर की थी हत्या। शव का तीसरे दिन भी नहीं हुआ पोस्टमार्टम। बीकानेर के एक गांव में 8वीं बोर्ड परीक्षा देने जा रही 13 वर्षीय बालिका की हत्या के मामले में पुलिस एक युवक को डिटेन किया है। आरोपी ने पूछताछ में छात्रा की गला दबाकर हत्या करना स्वीकार किया है। पुलिस ने छात्रा से दुष्कर्म की भी आशंका जताई है, लेकिन मौत से पहले हुआ या बाद में इसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही होगी। एसपी काविंद्र सिंह सागर ने बताया, 3 दिन की लगातार जांच और पूछताछ के बाद पुलिस को सफलता मिली है। संदिग्ध युवक को 2 दिन की पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया है। दिलावर बोले, भैंस का बच्चा बुद्धि से भ्रष्ट होता है, बड़ा होकर पाड़ा ही रहता है। बच्चों को बुद्धिमान बनाना है तो गाय का दूध पिलाओ। कोटा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने लोगों को गाय और भैंस के बच्चों में अंतर बताया।
कहा, गाय का बच्चा विद्वान और बुद्धिमान होता है, भैंस का बच्चा बुद्धि यानी माइंड से भ्रष्ट होता है। यानी आपको अपने बच्चे को चंचल बनाना है तो गाय का दूध पिलाओ, आलसी बनाना है तो भैंस का दूध पिलाओ। शिक्षा मंत्री ने यह बात चेचट तहसील के गांव खेडली में रविवार को गौ संवर्धन एवं गोचरण परंपरा के शुभारंभ पर लोगों से कही। राजस्थान में मिले 1000 साल पुराने मंदिर के अवशेष, यहां बसा था पाटन शहर, हमले और आगजनी से उजड़ने की आशंका। राजस्थान के खेतड़ी यानी झुंझुनू में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग को काफी पुरानी आबादी के अवशेष मिले हैं। ये खुदाई त्योंदा गांव में रीढ़ का टीला नामक जगह पर की जा रही है। अब तक यहां 11वीं सदी यानी करीब 1000 साल पहले के अवशेष मिल चुके हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण अवशेष एक मंदिर के हैं। यहाँ कई मूर्तियां ऐसी हैं जैसे उन्हें सुरक्षित रखा गया हो। मंदिर के स्तंभ भी सही कंडीशन में हैं। ऊपरी स्तरों पर मध्यकालीन स्थापत्य की डिजाइन है। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन और जमीन में 1 मीटर मोटी राख की लेयर भी खुदाई में मिली है। अरावली की वादियों में होगी रश्मिका विजय की शादी, झील किनारे होटल के हर स्वीट में प्राइवेट स्विमिंग पूल। जानिए साउथ स्टार्स ने इसे क्यों चुना। साउथ इंडियन फिल्मों के एक्टर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी के फंक्शन आज से शुरू हो जाएंगे। दोनों ने अपनी शादी के लिए उदयपुर यानी राजस्थान को चुना है। वर वधू अपने परिवार के साथ कल यानी 23 फरवरी को ही वेडिंग वेन्यू लग्जरी होटल मोमेंटोस एकाया पहुंच चुके हैं। 26 फरवरी को ये कपल साथ फेरे लेंगे। यह होटल एक लिंगजी के पास अरावली की वादियों के बीच में है। इसका खूबसूरत नजारा देखते ही बनता है। खास बात यह है कि ये शहर के शोर शराबे से करीब 25 किलोमीटर दूर मेन रोड से अंदर स्थित है। लेक सिटी की ये खूबसूरती विजय और रश्मिका को भी काफी पसंद आई और साउथ से यहाँ शादी करने चले आए हैं। राज्य रोल बॉल लीग में उदयपुर की बेटियों का दम, कांस्य पदक किया अपने नाम। 20 जिलों की बालिकाओं ने लिया भाग। खेल प्रतिभा के दम पर उदयपुर की बालिकाओं ने एक बार फिर नाम रोशन किया है। अजमेर में आयोजित पहली अस्मिता राज्य रोल बॉल लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए उदयपुर टीम ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। प्रतियोगिता का आयोजन अजमेर के आदर्श विद्या निकेतन स्कूल में किया गया। उदयपुर टीम के कोच घनश्याम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि लीग का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक सशक्त मंच उपलब्ध कराना था। प्रतियोगिता का आयोजन रोल बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया और भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई के संयुक्त तत्वावधान में हुआ, जिसमें राज्य के 20 जिलों की बालिकाओं ने भाग लेकर प्रतिस्पर्धा को रोमांचक बनाया। कोटा में बनेगा नया लिंक रोड, परकोटे से बाहर आने के लिए मिलेगा वैकल्पिक रास्ता। सेंट पॉल स्कूल से कैथुनी पोल चौराहे तक बनेगा। कोटा में परकोटे के अंदर 3 लाख से अधिक की आबादी को सेंट पॉल स्कूल से कैथुनी पोल चौराहे तक लिंक रोड मिलेगा। करीब 9.80 करोड़ की लागत से लिंक रोड का निर्माण काम इस साल दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परकोटे से शहर की ओर जाने के लिए वाहनों के लिए वर्तमान में गढ़ पैलेस रोड तथा सूरजपोल दरवाजा ही विकल्प है। गढ़ पैलेस के पास मार्ग संकरा होने के कारण अक्सर जाम लगा रहता है। वहीं सूरजपोल दरवाजे पर भी दिन भर ट्रैफिक का दबाव रहता है। सीढ़ियां उतरते समय युवक को आया हार्ट अटैक, मौत। दोस्त की दुकान पर गया था, बाहर निकलते समय अचानक तबीयत बिगड़ने से नीचे गिरा। पाली शहर में रविवार को एक 32 साल युवक की अचानक मौत हो गई। युवक अपने दोस्त की दुकान पर गया था, जहां सीढ़ियां उतरते समय उसकी तबीयत बिगड़ी और वह नीचे गिर गया। परिजन उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। डॉक्टरों ने हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई है। घटना रविवार को रामलीला मैदान क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार दुर्गा टावर मरुधर नगर यानी टैगोर नगर निवासी 32 वर्षीय कल्पेश धारीवाल अपने दोस्त की दुकान पर गया हुआ था। दुकान से नीचे उतरते समय अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह सीढ़ियों से गिर पड़ा। आरटीओ चौराहे पर बलेनो में लगी भीषण आग, स्पीड में डिवाइडर पार कर ट्रांसफार्मर से टकराई, 45 मिनट तक जलती रही। युवक फरार। सीकर के उद्योग नगर थाने इलाके में बीती रात आरटीओ चौराहे के पास पहले तेज रफ्तार में गाड़ी ने डिवाइडर जंप किया और फिर ट्रांसफार्मर से टक्कर होने के बाद पूरी जल गई। गाड़ी में सवार लड़के पहले ही फरार हो गए। पुलिस ने करीब 45 मिनट में दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
उद्योग नगर थाना के एसएचओ राजेश कुमार बोडानिया ने बताया कि घटना रात करीब 12 बजे की है। थाने में सूचना मिली कि आरटीओ चौराहे पर एक कार ट्रांसफार्मर से टकराने के बाद जल रही है। सूचना पर सीओ सिटी संदीप चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तुरंत दमकल विभाग को बुलाया गया। करीब 45 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। 20 से ज्यादा इलाकों में 4 घंटे बिजली बंद। लाइनों के रखरखाव के चलते शहर के कई हिस्सों में पावर कट। देखें क्षेत्रवार शेड्यूल। कोटा शहर में बिजली की लाइनों के मेंटेनेंस कार्य के चलते आज सुबह से शाम तक कई इलाकों में निर्धारित समय तक बिजली कटौती रहेगी। निजी बिजली कंपनी की ओर से यह शटडाउन लिया गया है ताकि लाइनों और ट्रांसफार्मरों का रखरखाव किया जा सके। इस दौरान तकनीकी टीमों द्वारा वायरिंग, पोल और फीडर की जांच का कार्य किया जा रहा है। कंपनी ने नागरिकों से अपील की है कि वे आवश्यक कार्य पहले ही निपटा लें और सहयोग बनाए रखें। मेंटेनेंस पूरा होते ही प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी। सांसद बोले, धर्म पूछकर कंबल देना संविधान के खिलाफ। देश की एकता को खोखला कर रहे पीएम से जौनपुरिया पर कार्रवाई की मांग। टोंक सवाई माधोपुर के सांसद हरीश चंद्र मीना ने निवाई के करेड़ा बुजुर्ग गांव में कंबल बांटकर वापस लेने की घटना को गलत और शर्मनाक बताया है। सांसद मीना का कहना है कि कंबल बांटते समय कुछ मुस्लिम महिलाओं से उनका धर्म पूछा गया और फिर उनसे कंबल वापस ले लिए गए। ऐसा करना समाज में नफरत फैलाने जैसा है। ऐसे लोग देश की एकता को खोखला कर रहे हैं। उन्होंने इसे गलत, अमानवीय और संविधान के खिलाफ बताया और प्रधानमंत्री से पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया पर कार्रवाई की मांग की है। दृढ़ इच्छा से हार गई पीड़ा। कमर टूटने के बाद भी भिलाई के अमन ने बिस्तर पर दी 12वीं की परीक्षा। भिलाई के 16 वर्षीय छात्र अमन कुशवाहा ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए कमर की हड्डी टूटने जैसी गंभीर चोट के बावजूद 12वीं बोर्ड की वाणिज्य यानी अकाउंट परीक्षा सोमवार को बिस्तर पर लेट कर दी। 31 दिसंबर को भिलाई 3 के पास सड़क दुर्घटना में गाय के अचानक सामने आ जाने से बाइक फिसल गई, जिसमें अमन गंभीर रूप से घायल हो गए। तब से वे बिस्तर पर ही हैं और उठ बैठ नहीं पा रहे हैं। असहनीय पीड़ा के बीच में सरस्वती बिहार अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र अमन रोज 3 से 4 घंटे पढ़ाई करते। उन्होंने कहा कि पूरे साल की मेहनत बेकार न जाए, इसलिए परीक्षा देना जरूरी था। पुलिस कमिश्नर सिस्टम का एक माह पूरा। 15,836 वारदातें। शहर में दुष्कर्म, चोरी ज्यादा। देहात में हत्या, दहेज, मृत्यु व सड़क हादसे अधिक। रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू हुए 1 माह हो गया है। इस दौरान 200 से ज्यादा एफआईआर, 800 से ज्यादा बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इस सिस्टम में शहर को 3 जोन सेंट्रल, वेस्ट और नॉर्थ में बांटा गया है। शहर के केस थानों को इन तीनों जोनों में शामिल किया गया है। दावा किया गया था कि इस व्यवस्था से पुलिसिंग मजबूत होगी और अपराधों पर नियंत्रण लगेगा। पिछले साल जिले के 33 थानों में कुल 15,836 आपराधिक घटनाएं दर्ज की गई। इनमें कमिश्नरी क्षेत्र के 21 थानों में दुष्कर्म, चोरी और जालसाजी की घटनाएं ज्यादा रहीं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज पेश करेंगे साई सरकार का तीसरा बजट। महतारी वंदन, रायपुर मेट्रो सिटी जल बोर्ड गठन, जी रामजी योजना, नक्सल पुनर्वास पर ऐलान संभव। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी साई सरकार का तीसरा बजट सदन में रखेंगे। इस बार बजट में जल बोर्ड गठन, जी रामजी योजना के तहत ग्राम पंचायतों के विकास, स्टार्टअप और एमएसएमई को बढ़ावा देने के साथ राजधानी को मेट्रो सिटी की तर्ज पर विकसित करने जैसे बड़े ऐलान संभव माने जा रहे हैं। डच कमांडर सैफुल्लाह ग्रुप के खात्मे के बाद सुरक्षा बलों के रडार पर अब 20 विदेशी आतंकी। तलाशी अभियान तेज। बड़ी कामयाबी के बाद अब सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवाद के खिलाफ अपना अगला बड़ा लक्ष्य तय कर लिया है। जम्मू संभाग में सक्रिय 20 विदेशी आतंकी सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के निशाने पर है। किश्तवाड़ जिले के छात्रों में जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर सैफुल्लाह और उसके 7 खूंखार साथियों को मौत के घाट उतारने के बाद सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद है। इस बड़ी कामयाबी के बाद अब सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवाद के खिलाफ अपना अगला बड़ा लक्ष्य तय कर लिया है। झारखंड एम्बुलेंस हादसा। कौन थे विमान में सवार सभी 7 लोग? शव अस्पताल पहुंचते ही मची चीख पुकार। सोमवार की रात हुए एयर एम्बुलेंस हादसे में जान गंवाने वाले सभी 7 लोगों के शव मंगलवार सुबह
सदर अस्पताल पहुंचते ही पूरे परिसर में मातम छा गया। पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल टीम का गठन कर दिया गया है और प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी की मौजूदगी में सभी शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। अस्पताल परिसर में मृतकों की स्वजनों के पहुंचते ही चीख पुकार मच गई। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी पहुंचे हुए हैं। राबड़ी आवास पर सियासी ब्रेक, लालू से 10 सर्कुलर रोड खाली कराने का प्लान पड़ा ठंडा। राबड़ी देवी को 39 होर्डिंग रोड का बंगला अलॉट किए जाने का लेटर जैसे ही बाहर आया, बिहार की राजनीति गर्मा गई। भवन निर्माण विभाग ने आदेश जारी किया कि नेता प्रतिपक्ष के नाते उन्हें नया आवास दिया जाता है, जिसके बाद चर्चा शुरू हो गई कि 20 साल से ज्यादा समय से रह रहा 10 सर्कुलर रोड अब खाली होगा। बीजेपी नेताओं की ओर से भी इस पर बयानबाजी तेज हो गई। हालांकि 90 दिन गुजरने के बाद भी स्थिति जस की तस है। राबड़ी देवी अभी 10 सर्कुलर रोड में ही रह रही हैं। यह वही बंगला है जो वर्षों से लालू प्रसाद यादव परिवार का राजनीतिक और निजी केंद्र रहा है। राजद के कई बड़े फैसले इसी आवास से तय हुए। मसूरी मार्ग पर जाम से जूझेंगे पर्यटक। कोठाल गेट पुल और वैकल्पिक मार्ग का काम अटका। पर्यटन सीजन शुरू होने को करीब 2 माह का समय शेष है, लेकिन मसूरी के मुख्य मार्ग की राह आसान किए जाने को लेकर कोई उल्लेखनीय प्रगति नजर नहीं आ रही है। ऐसे में मसूरी आने वाले देश विदेश के लाखों पर्यटकों को भारी जाम से जूझना पड़ सकता है, क्योंकि मानसून सीजन में 15 सितंबर 2025 की रात्रि में कोठाल गेट के पास पुल क्षतिग्रस्त हो गया था और अभी भी यहां से वाहनों का संचालन बेली ब्रिज के माध्यम से किया जा रहा है। यह भाग काफी संकरा है और वाहनों का दबाव बढ़ने पर भारी जाम लग जाता है। उत्तराखंड में निर्यात बढ़ाने को कौशल विकास से जुड़ेंगे राज्य के बेरोजगार। स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने उठाया ठोस कदम। राज्य सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के साथ बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में ठोस पहल शुरू की है। सरकार अब केवल आर्थिक सहायता देने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि युवाओं को नवाचार और कौशल विकास से जोड़कर उन्हें सफल उद्यमी बनाने पर जोर दे रही है। इससे उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया जा सकेगा। इस पहल के तहत राज्य निर्यात नीति के अंतर्गत युवाओं को आधुनिक तकनीक, उत्पाद विकास, गुणवत्ता सुधार और वैश्विक बाजार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाएगा। उत्तराखंड में अब पता चल सकेगा मानकों के अनुसार है या नहीं कार के काले शीशे। टिंट मीटर से होगी जांच। अब कार के शीशे पर लगी काली फिल्म का आकलन अंदाज से नहीं बल्कि तकनीकी उपकरण से किया जाएगा। परिवहन विभाग ने वाहनों के शीशे की पारदर्शिता मापने के लिए टिंट मीटर खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके माध्यम से स्पष्ट रूप से पता चल सकेगा कि वाहन के शीशे निर्धारित मानक के अनुरूप हैं या नहीं। परिवहन विभाग की नियमावली के अनुसार कार में यदि काले शीशे लगे होंगे तो उनमें 70% पारदर्शिता होनी चाहिए। उत्तराखंड के सरकारी कार्यालयों में बदसलूकी पर होगी कड़ी कार्रवाई। मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। मुख्य सचिव आनंद वर्धन सरकारी कार्यालयों व सरकारी कार्मिकों के साथ किसी भी प्रकार की बदसलूकी पर ठोस परिवर्तन कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस पर किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। उन्होंने गैरसैंण के भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र के लिए सभी कार्य समयबद्ध रूप से करने के निर्देश दिए।